नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज शनि देव से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही अचूक और दिव्य उपाय लेकर। यह उपाय मैंने एक ब्राह्मण के मुख से, एक पंडित जी के मुख से सुना है और उन्होंने कहा कि यह अपने आप में दिव्य और आजमाया हुआ उपाय है। एक दो लोगों ने नहीं, कई सौ लोगों को मैंने बताया है और उन्होंने किया है और कोई ढेर कठिन उपाय भी नहीं है। मुझे लगा कि अपने दर्शकों को यह उपाय बताना चाहिए, किंतु एक शर्त रहती है इस उपाय में कि शनि से संबंधित उपाय है, किंतु जो जिसकी कुंडली में शनि पॉजिटिव हो, जैसे शनि मारक, कारक, कारक तो ठीक है, मारक और छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी ना बनकर बैठे हों, यानी पॉजिटिव रूप में रिजल्ट देते हों। जैसे उदाहरण से समझे तो मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में शनि के द्वारा जो है सस महापुरुष नामक योग बना है। कुंडली के सप्तम भाव में मैंने मकर राशि लिख दी और यहाँ पर शनि को बिठा दिया, तथा मकर राशि में केंद्र में शनि बैठे हैं, स्वराशि के हो गए, तब यह शनि यहाँ पर जो है स्वराशि हो गए, तो यह शनि जो है यहाँ पर सस महापुरुष नामक योग बनाते हैं। अब किंतु यहीं पर आप अगर ध्यान दो, इस शनि को मैं 0 अंश का रख देता हूँ, तो यह शनि निर्बल हो गए, यानी योग तो बना रहे किंतु फल भरपूर नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? 0 अंश के हैं। तो इस अवस्था में आप शनि का जो उपाय मैं बतलाने वाला हूँ वह कर सकते हो। कोई बड़ा उपाय ही नहीं है, जैसा कि आपने खुद ही थंबनेल या टाइटल देखकर समझ लिया होगा। तो मात्र कुछ लौंग, लौंग में भी 2 लौंग से आप इस उपाय को कर सकते हो। अच्छा, अब सिर्फ शनि के लिए ही नहीं, आप राहु के लिए भी, उन्होंने तो नहीं कहा, उस पंडित जी ने तो नहीं कहा, किंतु जहां तक मेरी सोच है कि राहु के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो। पहले उपाय क्या है आप यह समझिए। तो उपाय यह है कि जब भी आप रात में सोने जाओ तो आपको 2 लौंग लेना है। 2 लौंग में भी ऊपर का जो फूल लगा रहता है, फूलदार लौंग आपको लेना है। इसके बाद दर्शकों, उसमें 2 धागे की जरूरत पड़ेगी आपको, एक लाल धागा, एक सफेद धागा। पहले आप जो है उस लाल धागे को नीचे रख लीजिए। नीचे लाल धागे को रखने के बाद ओम क्लीम, ओम क्लीम बोलते हुए उन दोनों लौंग को उस धागे के ऊपर रख देना है और फिर ऊपर सफेद धागा रखिए और दोनों को पकड़कर उसमें एक गांठ लगा दीजिए। धागा थोड़ा बड़ा हो कि आपके पूरे कमर भर, नाभि भर वह धागा फंस सके, इतना बड़ा कम से कम हो। और दोनों लाल और सफेद दोनों धागे में नीचे लाल धागा, फिर उसके ऊपर लौंग और ऊपर से सफेद धागा रखकर उसमें एक गांठ लगानी है। और ओम क्लीम, जैसे ही आपने लौंग को रखा उसके बाद आपको ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम यह मंत्र बोलते हुए चलते पूरा अंत तक, जब तक आप बांध ना लेते हो अपने कमर में, अपने पेट पर, तब तक आपको बोलते रहना है। रखा, आपने धागा बांध लिया, उसके बाद उस लौंग में जो फूल लगा है वह फूल ऊपर की ओर, यानी नीचे नहीं, ऊपर की ओर उस फूल का मुख रखते हुए अपनी नाभि के सेंटर में, नाभि के बिल्कुल पास सेंटर में उस धागे को रखकर पेट पर बांधना है और रात में सो जाना है। और सोते वक्त ही बांधना है, अब ये ना कि शाम को भी बांध ले, पूरा घर का काम करे फिर बाद में सोना। आप बिस्तर पर जाओ, ये बांध कर फिर सो जाओ, और जैसे ही सुबह उठो फिर उसे यही ओम क्लीम बोलते हुए खोल कर निकाल कर रख देना है, किसी पानी में साफ जगह बहा देना है, उसी दिन बहा देना है, अगले दिन ही। ये तो उपाय था। इससे उन्होंने कहा कि कुंडली में यह शनि कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वह शनि मजबूत हो जाता है। इसलिए कहा कि शनि जो है तंत्र विद्याओं की ज्ञाता है, शनि जो है गुप्त विद्याओं की ज्ञाता है। तो राहु तो भी गुप्त है, राहु को भी रहस्यमय कहा गया है, उनका भी कोई पार नहीं। तो उन्होंने तो नहीं कहा, किंतु जहां तक मुझे लगता है कि राहु के लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। दर्शकों एक बात और, यह उपाय सिर्फ जो है 12 वर्ष से अधिक के जो बच्चे हो उनके लिए, 12 से ऊपर जो भी बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग हो, वे सभी कर सकते हैं, किंतु जिनकी अवस्था 12 से कम हो उनको नहीं करना चाहिए ना, उनके लिए उपाय बतलाया गया है। क्योंकि सबसे पहली बात, वह लोग, उनका नाजुक चमड़ा तो उसमें भी धस सकता है। फिर दूसरा, यह जो है तंत्र विद्याओं में भी इस लौंग का प्रयोग लिया जाता है। भाई तंत्र विद्या देखी जाए उसमें भी अत्यधिक लौंग का जो है प्रयोग किया जाता है। तो कुछ देखिए, एक चीज और उन्होंने कहा था कि इससे यदि किसी को बुरे स्वप्न आते हो, रात में किसी बच्चे को डर लगता हो, कोई बच्चा जो है रात में बिस्तर पर सोते ही पेशाब कर दे, तो इन सभी चीजों में भी उसे बड़ी ही राहत मिलती है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप शनि या राहु को ठीक करने के लिए ही इस उपाय को करो। यदि आपको रात में बिस्तर पर सोते वक्त डर लगता हो, या आप सोते सोते जो है थोड़ा सा हिल जाते हो, डर सा जाते हो, आपको भय लगता हो,
तब इस अवस्था में भी आप इस उपाय को कर सकते हो। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में शनि और राहु इन दोनों ग्रहों को तंत्र विद्या से जोड़ा जाता है। शनि को जो है तंत्र विद्याओं का कारक, मालिक, ज्ञानी बताया जाता है, तो राहु को तंत्र विद्याओं में रहने वाली नेगेटिव ऊर्जा बताई जाती है, क्योंकि राहु अत्यधिक रहस्यमय ग्रह होते हैं, जल्दी किसी की पकड़ में नहीं आते। तो दर्शकों, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही कारीगर उपाय यह था जो मैंने आप लोगों को बताया। तो आपकी कुंडली में यदि शनि राहु से किसी भी प्रकार की परेशानी हो, या कोई, सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि शनि राहु से यदि काम कर रहे हो तो वह शनि राहु पॉजिटिव रिजल्ट दे। पापक ग्रह बनकर यदि कुंडली में छठे, आठवें, 12वें स्वामी बनकर बैठे हैं, तब आपको और भी परेशानी देंगे। 7.5 चल रही है, तब इस उपाय को मत कीजिएगा, शनि और परेशानी देंगे। सस महापुरुष योग बनाए हो शनि, शनि से कोई अच्छा योग बना हो, राहु से कोई अच्छा योग बना हो, तब आप इस उपाय को कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दर्शकों, रिजल्ट कैसा मिलेगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, तथा ये उपाय आपको कैसा लगा लाइक डिसलाइक वीडियो कीजिएगा, इससे भी पता चलेगा। तो बस आज के इतना ही, याद दीजिए पुनः हमसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।